इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी रखा गया सर्वेक्षण का आदेश बरकरार रखा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई मुद्दा नहीं पाया। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से ये एक है। इस तरह से देखते हैं जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया। देखिए, क्या नाम हाई कोर्ट ने खारिज किया है। किसी भी पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। और रही बात सर्वेक्षण की, तो सर्वेक्षण के लिए तो वैसे भी किसी ने मना नहीं किया था। सर्वेक्षण के तरीके की बात थी। जिस तरीके से सर्वेक्षण के नाम पर वहाँ दंगे की आग लगाई गई, मसला उस पर है। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की बात की गई, मसला उस पर है। जिस तरीके से अच्छी खासी एक मस्जिद को विवाद बनाने की बात की गई, मसला उस पर है। जिस तरीके से वहाँ 5 लोगों की हत्याएं हुई, मसला उस पर है। तो आज की डेट में कोर्ट के नाम पर, कोर्ट के आदेशों के नाम पर कहाँ तो समाज में शांति होनी चाहिए और कहाँ संभल में अशांति और 5-5 लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं। सवाल इस बात का होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सामाजिक सद्भाव का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। बाकी कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। एक और बड़ा अहम सवाल है, मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार उनके बयान को पेश कर रही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से बात करी, जिसको गलत बताया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरा पाकिस्तान जयशंकर के बयान को चला रहा है। छोटे छोटे हमारे नेताओं के, या छोड़िए नेहा सिंह राठौर का बयान पाकिस्तान चला देता है तो यहाँ FIR हो जाती है कि नेहा सिंह राठौर ने राष्ट्र विरोधी बात कर दी, पाकिस्तान का चैनल उसको चला रहा है। अब जयशंकर का बयान चला रहा है, पाकिस्तान के सारे चैनल चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जयशंकर ने हमको खबर दे दी थी। वो कह रहे हैं अपने आप की, क्या नाम, पाकिस्तान के चैनलों में लगातार ये बातें उठ रही हैं। तो क्या जयशंकर जी को अपना जवाब नहीं देना चाहिए? क्या जयशंकर का बयान गलत था? क्या जयशंकर ने वहाँ पर वास्तव में उनको खबर करी थी, जिसकी वजह से मसूद अजहर बच गया, जिसकी वजह से हाफिज सईद बच गया? इस बात का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। किसी प्रतिपक्ष के नेता का बयान पाकिस्तान चला देता है, पूरी भाजपा अब सर से लेकर के टो तक हो जाती है कि ये गद्दार है, ये गद्दार है। क्या अब हम जयशंकर को गद्दार कहें? क्या हम बात करें कि जयशंकर ने मुखबरी की? इन सारी बातों का जवाब प्रधानमंत्री जी से चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इन सारी बातों का जवाब देना चाहिए कि उनके विदेश मंत्री ने इस तरीके की हरकत क्यों की, जिससे क्या हमारा कोई सेना का कोलेटरल डैमेज हुआ उनको पहले खबर मिलने में? तो ये सारी की सारी बातें भाजपा को बतानी पड़ेगी। तो एक और बड़ा अहम सवाल है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय पैनल को बताया कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय था। उन्होंने अमेरिका की संलिप्तता को खारिज किया और इस्लामाबाद की ओर से किसी भी परमाणु संकेत से इनकार किया। अब विक्रम मिस्री क्या कह रहे हैं ये विक्रम मिस्री बताएं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत दोस्त, नमस्ते ट्रंप करने वाले, अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत दोस्त लगातार क्या कह रहे हैं विक्रम मिस्री, उस पर भी तो जवाब दें। और विक्रम मिस्री से हमें जवाब नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए, विदेश मंत्री से जवाब चाहिए। हम तो खुद ही कहते हैं कि हमारा मुद्दा द्विपक्षीय है, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने क्यों कश्मीर पर मध्यस्थता की बात की? अमेरिका ने क्यों ये सारी बातें की कि लेट्स डू बिजनेस? अमेरिका ने क्यों हमारे प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बराबर रख दिया, जबकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कठपुतली प्रधानमंत्री है सेना का और हमारे प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री हैं? तो क्या इन सारी बातों का जवाब भाजपा को नहीं देना चाहिए? भाजपा ने और भाजपा की विदेश नीति ने पूरी दुनिया में हमारी किरकिरी कराई है। उसकी भरपाई आने वाले वर्षों में जब ये सत्ता बदलेगी तभी संभव है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।